सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं हूं रविंद्र बंसल। ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अब हम यहाँ बाणगंगा पे आ गए हैं और यहाँ से पहले हमारा प्रोग्राम था कि घोड़ा लेके चलेंगे, लेकिन अभी हमने पैदल जाने का ही मन बनाया है। रात को अर्धकुंवारी रुकेंगे और इस वीडियो में मैं आपको सारी यात्रा के बारे में, रूट के बारे में जानकारी दूंगा, कैसे जाना है कैसे नहीं। तो इस वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी। दोस्तों, कटरा से श्री माता वैष्णो देवी भवन की यात्रा के लिए जो सबसे पहले और ज़रूरी काम है वह है यात्रा पर्ची का। यात्रा पर्ची आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी ले सकते हैं और अगर वो ऑनलाइन नहीं ली है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी ये पर्ची ले सकते हैं। इसकी टाइमिंग है सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक। यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहला चेकिंग पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ हमारी यात्रा पर्ची चेक होती है। कटरा से भवन तक जाने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहली फैसिलिटी ये है कि कटरा से सांझी छत के लिए हेलीकॉप्टर सेवा है। आप ऑनलाइन बुक करवा के हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, जिसका एक तरफ का किराया 1715 और आने जाने का 3430 रुपये है। ये कटरा से सांझी छत तक ही जाता है और आगे आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि 2-2.5 किलोमीटर की है। दूसरा ये है कि यहाँ से घोड़ा भी ले सकते हैं, जो इसका भवन तक का एक तरफ का किराया 1250 रुपये है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करवाऊँगा कि अगर आपको अर्धकुंवारी भी रुकना है तो आप पहले अर्धकुंवारी तक का ही घोड़ा लीजिए, और जो कि 650 रुपये किराया है। तीसरा यह है कि जो श्रद्धालु चल फिर नहीं सकते उनके लिए यहाँ से पालकी की व्यवस्था भी है। पालकी का किराया भवन तक के लिए 3100 रुपये है, और कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट है उनका किराया 3500 रुपये है। बच्चों के लिए यहाँ पर पिट्ठू भी है, जिसका किराया 540 रुपये है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। यहाँ से स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी द्वारा चलाए जा रहे लंगर को जाने का रास्ता है। यहाँ पर 35-40 साल से लगभग ये लंगर चल रहा है। यहाँ से ताराकोट मार्ग से नया रास्ता बना हुआ है, लेकिन हम अर्धकुंवारी साइड से ही जाएंगे। यात्रा शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही सबसे पहले बाणगंगा आती है। मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी अपनी गुफा की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर उन्होंने अपने बाण से गंगा मैया को उत्पन्न किया था और यहाँ पर अपने बाल धोए थे, इसलिए इस जगह को बाल गंगा भी बोलते हैं। जिन श्रद्धालुओं के पास समय होता है वो यहाँ पर स्नान भी करते हैं। चलो भाई चलो, जीतो तो दोनों चलो। यहाँ पर जगह जगह रास्ते में मेडिकल फैसिलिटीज़ और टॉयलेट्स भी उपलब्ध हैं, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम श्रद्धालुओं को यहाँ नहीं आती है। बाणगंगा से थोड़ी दूर जाते ही इच्छापूर्ण मंदिर है। ये काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर है। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद चरण पादुका आती है। मान्यता है कि यहाँ पर माता ने कुछ देर के लिए विश्राम किया था और अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जो कि आज भी एक चट्टान के ऊपर प्राचीन रूप में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु मत्था टेक कर ही आगे बढ़ते हैं। हमने भी यहाँ माता के चरणों के दर्शन किए और आगे की सफल यात्रा के लिए माता रानी से आशीर्वाद लिया। हम अब अर्धकुंवारी भवन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बना हुआ है। जो श्रद्धालु आगे पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो यहाँ से पिट्ठू या घोड़े की सेवाएं ले सकते हैं।
यहाँ से भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं, हिमकोटी मार्ग और हाथीमत्था मार्ग। जिन श्रद्धालुओं को अर्धकुंवारी नहीं जाना है वो हिमकोटी मार्ग से जाते हैं। ये 1 किलोमीटर कम भी पड़ता है। हम पहले यहाँ अर्धकुंवारी जाएंगे और उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। सो दोस्तों, अब हम यहाँ अर्धकुंवारी भवन पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारी तीव्र इच्छा है कि अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन मेरे आज तक यहाँ दर्शन नहीं हुए हैं। अगर अब माता रानी की कृपा बनी रही तो इस बार वो दर्शन हमें ज़रूर देगी। गर्भजून गुफा में दर्शन के लिए यहाँ से टोकन काउंटर से हमने टोकन ले लिया है। टोकन नंबर के हिसाब से हमें बताया गया है कि हमारा नंबर 24 घंटे के बाद आएगा। यहाँ पर रात को रुकने के लिए भवन की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग नहीं है और यहाँ आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ हमें रूम वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ। तो अब हमने फ़ैसला किया है कि यहाँ से हम भवन के लिए ही जाते हैं। यहाँ सागर रत्ना रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया, इसका टेस्ट अच्छा लगा। अर्धकुंवारी से नीचे कटरा का बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ से भवन जाने के लिए बैटरी कार भी चलती है। अगर हमें बैटरी कार की टिकट मिल गई तो हम भवन पर बैटरी कार से ही जाएंगे। बैटरी कार टिकट काउंटर हिमकोटी वाले रास्ते की तरफ है। अभी 8:30 बजे हैं और लास्ट वाली ट्रिप है जो 10 बजे की है वो बची हुई है, तो इसलिए हम अब लाइन में लगे हुए हैं। बैटरी कार के लिए आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑफलाइन काउंटर से लेना चाहें तो एक पर्सन को 2 टिकट मिलती हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए पर पर्सन 354 रुपये की टिकट है। सो गाइज़, अब हमें माता रानी के आशीर्वाद से बैटरी कार की टिकट मिल गई है। अब हम भवन के लिए बैटरी कार से आगे का सफ़र तय करेंगे। जय माता दरबार की जय। फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे। सो गाइज़, अब हम भवन पर पहुँच गए हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक आने में हमें टोटल 20 मिनट का टाइम लगा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई हमें रूम वगैरह मिल जाए या कोई बेड ही मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भवन हैं, जैसे कि मनोकामना भवन, कालका भवन और पार्वती भवन वगैरह हैं। लेकिन लगता है कि हमें कोई बेड वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि सभी जगह हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं। आज यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जिसको जहाँ भी जगह मिल रही है वहीं वो कंबल लेके बैठ जाता है या लेट जाता है। हम भी श्रीधर भवन से कंबल लेकर आए हैं और कंबल का वैसे तो कोई भी किराया नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के रूम में पर कंबल 100 रुपये जमा करवाते हैं। गाइस, अभी रात के 12 बजे हैं और हम यहाँ भवन पर ही हैं। यहाँ कोई भी रूम या डॉर्मेट्री बेड कोई भी खाली नहीं है, तो आपसे एडवाइस है कि आप अपना रूम ऑनलाइन बुक करके आएँ या फिर कटरा नीचे से बुक करा के चले आएँ, अगर आपको रात को भवन में विश्राम करना है तो। सो गाइज़, अब सुबह के 5 बज गए हैं। अब हम प्रसाद लेकर माता के दर्शन के लिए जाएंगे। जय माता दी दोस्तों, अब हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर पहले माँ काली, बीच में माँ वैष्णो देवी और फिर माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद हमारे सारा दिन रात की थकावट दूर हो गई है। अब हम यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक कि दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन ना कर लिए जाए। भैरव बाबा के मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और वहाँ की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ वैसे पैदल भी जाते हैं, घोड़ों से भी जाया जा सकता है और पिछले 2 साल से वहाँ पर रोपवे भी शुरू हो गई है। तो हमने यह फैसला किया है कि अब वहाँ रोपवे से हम वहाँ जाएंगे। रोपवे के लिए काउंटर सुबह 8 बजे खुल जाता है और पर पर्सन को 1 ही टिकट मिलती है। मतलब कि आप अगर ग्रुप में 5 पर्सन है तो सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। आने जाने की टिकट 100 रुपये है। अब हम रोपवे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सच मानिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार में इस ट्रॉली में 50 के करीब पर्सन आ जाते हैं।
अब हम यहाँ ऊपर पहुँच गए हैं। नीचे से ऊपर तक आने में हमें 3 मिनट का टाइम लगा है। आज बाबा भैरवनाथ के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हमें दर्शन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और यहाँ पर हमने बाबा भैरवनाथ के और बजरंगबली के दर्शन किए। यहाँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे भवन का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और सुंदर लग रहा है। सो गाइज, अभी हम यहाँ पहले माता के दर्शन किए, फिर रोपवे से बाबा भैरवनाथ के यहाँ गए, वहाँ दर्शन करके अभी हम नीचे आ गए हैं और यहाँ से अब हम अर्धकुंवारी जाएंगे। वहाँ का हमने टोकन ले रखा है, मैं भी शायद इतना हम पहुँचे नंबर आ जाए। और अभी तब तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। गाइज, जब हम ऊपर भवन से नीचे अर्धकुंवारी जाते हैं तो यहाँ से बैटरी कार से भी जाया जा सकता है। बैटरी कार का किराया पर हेड 236 रुपीज़ है, लेकिन हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। गाइज, अब हम यहाँ अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं और गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए हमारा नंबर अब आने ही वाला है। तो गाइज, अभी हमने माता अर्धकुंवारी में दर्शन किए हैं, गर्भजून से होके आए हैं हम यहाँ। वैसे हमारा नंबर शाम को रात को आने वाला था, लेकिन माता रानी की बहुत ही अच्छी कृपा हुई कि हमारा जल्दी नंबर आ गया। अब हम यहाँ से बाणगंगा के लिए जा रहे हैं। यहाँ पहले हमने सागर रत्ना रेस्टोरेंट में खाना खाया और सुबह हमने भवन पे ही नथु स्वीट्स पे ब्रेकफास्ट किया था। दोनों का ही टेस्ट ठीक है, अच्छा है। तो गाइज, हमने नीचे बाणगंगा जाने के लिए अर्धकुंवारी से घोड़ा किया है। यहाँ से घोड़े के चार्जेस 650 हैं और लगभग रेट फिक्स ही है, कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं है। ऊपर भवन पर और नीचे अर्धकुंवारी गुफा में मोबाइल फ़ोन, कैमरा या लेदर के आइटम्स अलाउड नहीं हैं। ये सभी चीज़ें लॉकर रूम में जमा करवानी पड़ती हैं। अभी हम माता रानी के दर्शन करके नीचे कटरा आ गए हैं। हमारी ये वीडियो यहीं तक की है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।